हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एग्री सर्वोत्तम प्लेटफॉर्म पर। और आज हम बात करने वाले एक कॉमन डिजीज़ के बारे में जो कि ब्रिंजल से रिलेटेड है। बैगन। तो इस डिजीज़ का नाम है लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल। तो आपको मैं इसके सिम्टम बताता हूँ कि लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल के सिम्टम कैसे होते हैं। पहले अपन एक नॉर्मल प्लांट को देखेंगे, फिर अपन उसके बाद बात करेंगे एक डिजीज़ प्लांट की, ताकि आप कंपेरिजन कर पाए हेल्दी प्लांट और डिजीज़ प्लांट के अंदर। अब आपकी स्क्रीन पे जो प्लांट है ये हेल्दी प्लांट है ब्रिंजल का, इसके ऊपर डिजीज़ का कोई इम्पैक्ट नहीं है। ओके, तो इसमें अगर आप आइडेंटिफाई करोगे तो लीव्स बिल्कुल नॉर्मल साइज में यानी प्रॉपर साइज में है, पतली बिल्कुल भी नहीं है। इक्वली अगर अपन बात करें यूनिफॉर्म टेक्सचर में ग्रीनिश कलर है। और अगर अपन बात करें फ्लावरिंग की, तो नंबर ऑफ फ्लावर आपको दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे फ्लावरिंग रेगुलर हो रही है, फ्रूटिफिकेशन भी रेगुलर ही होगा। कोई विजिबल इंसेक्ट अटैक नहीं कर रहा है यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे आपको बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन दिखाई दे रहा है। अब आपको मैं दिखाता हूँ एक इन्फेक्टेड प्लांट को। जो प्लांट दिख रहा है ये है डिजीज से अफेक्टेड। अब डिजीज से अफेक्टेड या रोगी पौधे को हम पहचाने कैसे, तो उसको पहचानने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आप नई पत्तियों को देखोगे तो छोटी और बहुत पतली दिखाई देती है। पत्तियाँ जो है वो गुच्छे की फॉर्म में दिखाई देती है, जैसे ऐसे लग रहा हो जैसे नॉर्मल साइज से आपको मिनी साइज वर्जन दिख रहा हो। पौधा जो है वो अफेक्टेड होने के बाद ग्रोथ में छोटा रह जाता है यानी स्टंट रह जाता है। और अगर अपन बात करें, अपन ने हेल्दी प्लांट में देखा था कि नंबर ऑफ फ्लावर ज़्यादा थे, पर अगर अपन अफेक्टेड प्लांट की बात करें तो वहाँ पर फूल भी कम होते हैं, फ्लावर भी कम होते हैं, और फ्लावर कम है तो फल भी कम लगते हैं और कभी कभी लगते ही नहीं है। तो ये पहचान होती है अफेक्टेड प्लांट या डिजीज प्लांट की। ओके, देन अब अपन बात करते हैं इसके कोजल एजेंट का कि कारण क्या है इस डिजीज का। तो इसका कोजल एजेंट है अपने पास फाइटोप्लाज्मा। ये कोई बैक्टीरिया और फंगस नहीं है, अलग से एक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है। तो अगर अपन इसकी बात करें स्प्रेड किस तरीके से होता है, तो फाइटोप्लाज्मा खुद से स्प्रेड नहीं हो सकता, तो इसको चाहिए एक वेक्टर, और वो वेक्टर का नाम है लीफ होपर। तो जो लीफ होपर होता है वो डिजीज को पेचेस में डिस्ट्रीब्यूट करता है फील्ड के अंदर। सो इस डिजीज़ को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है आप आइडेंटिफाई करो कि प्लांट अफेक्टेड है कि नहीं। अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया है तो आप उस प्लांट को उस फील्ड से रिमूव करें, उखाड़े, और उखाड़ करके फील्ड से बाहर ले जाकर उसको जला दे। हो सकता है कि आप नर्सरी लगा रहे हो, तो नर्सरी जो लगाते हो आप वो फील्ड से दूसरी जगह लगाए, मतलब डिस्टेंस रखें, ताकि ये जो डिजीज़ है ये स्प्रेड ना हो उस वेक्टर के थ्रू। ये जो डिजीज़ होती है ये एक वेक्टर के थ्रू ज़्यादा स्प्रेड हो रही है, तो उस वेक्टर को सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कंट्रोल करें। तो वेक्टर को कंट्रोल करने के लिए अपन को चाहिए होगा इंसेक्टिसाइड। लाइक अपन यूज़ कर सकते हैं इमिडाक्लोरोपिड, और वो ले सकते हैं अपन 17.8 SL का, और उसको अपन को मिलाना है 1 लीटर के अंदर 0.3 ml क्वांटिटी में। ओके, देन इसको स्प्रे करना है तो आप स्प्रे कर सकते हो 10 से 15 दिन के इंटरवल में फील्ड के अंदर। तो अगर आप चाहो तो ऑर्गेनिक पे भी जा सकते हो, और ऑर्गेनिक के लिए अपन नीम ऑयल यूज़ कर सकते हैं। अब नीम ऑयल की क्वांटिटी जो होती है वो होती है 5 ml पर लीटर के हिसाब से आप स्प्रे कर सकते हो, वही 10 से 15 दिन के इंटरवल पे। अगर आप चाहो तो क्रॉप रोटेशन भी फॉलो कर सकते हो, रिपीट ना करें ब्रिंजल की सोइंग को, आप चाहो तो सरसों भी यूज़ कर सकते हो। तो इस तरीके से आप क्रॉप रोटेशन फॉलो कर सकते हो। और जो भी आप सीड परचेज करते हो सर्टिफाइड होना चाहिए, वो किसी भी पहले से जो ब्रिंजल अफेक्टेड जो प्लांट है उससे प्रोड्यूस नहीं होना चाहिए, यानी कि वो सर्टिफाइड होना चाहिए। तो आप वो सीड आप यूज़ करें अपने फील्ड में सोइंग के टाइम पे।